तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थाईलैंड की सुपर हिट हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म को जो कि रियल कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवीज हैं। इस मूवी का नाम है पीनाक, जिसके अंदर कुल मिलाकर 5 फिल्में हैं। आज मैं पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगा और धीरे धीरे करके डेली करके मैं आपके सामने सारे के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स और 200 कमेंट कर दो ताकि अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवीज काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, देखने में काफी मजा आता है। बात रही कि पीनाक मतलब होता क्या है, तो पीनाक का मतलब होता है ओल्डर मॉन्क, यानी कि जो मॉन्क बनने वाला हो। पी का मतलब होता है सीनियर पर्सन और नाक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि मॉन्क बस बनने ही वाला है। बाकी रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग फिल्मों को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि लॉक बॉक्स मूवी को, साथ ही साथ वारुंग पोचोंग को। काफी बढ़िया मूवीज हैं, जाकर देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक पुराने और सुनसान बुद्धिस्ट टेम्पल से होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति मॉन्क बनने के लिए आया हुआ था और उसकी ऑर्डिनेशन सेरेमनी यानी कि दीक्षा समारोह में बस एक ही दिन बाकी था। इस सेरेमनी के बाद वो हमेशा के लिए मॉन्क बन जाता, लेकिन मॉन्क बनने से सिर्फ एक रात पहले उसका सामना एक टेम्पल में आत्मा से होता है। उसको देखकर वो आदमी बचकर भागता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे कई लोग दिखाई देते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि उनमें से किसी का भी सर नहीं था, जिसको देखकर वो आदमी और भी ज्यादा घबरा गया था। अब ये काली शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वो उस व्यक्ति के गले में रस्सी डालकर उसको घसीटने लगती है और टेम्पल के ही मेन गेट पर लटका देती है, जिससे कि वो आदमी खत्म हो गया था, यानी कि वो मॉन्क बन ही नहीं पाया और उससे पहले ही ऊपर पहुंच गया। खैर, अब इस खौफनाक मंजर के बाद कहानी हमें 3 दोस्तों से मिलवाती है जिनके नाम बलून, फर्स्ट और गोट थे। जी हाँ, यहाँ पर नाम आपको थोड़े वियर्ड से लगेंगे, लेकिन थाई हॉरर के अंदर या फिर थाईलैंड के अंदर ये नाम काफी कॉमन है। अब इनमें से बलून एक ट्रिप की लॉटरी जीत चुका था और इसी वजह से तीनों दोस्त वेकेशन पर जा रहे थे, छुट्टी मनाने जा रहे थे। यही हमको पता चलता है कि बलून और फर्स्ट जो हैं वो दोनों कपल हैं, यानी कि गे हैं। बलून ने अपनी पहचान को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फर्स्ट अब भी अपनी पहचान से, सच्चाई से, खासकर अपने पिता से छुपा रहा होता है। उसको डर था कि अगर उसके पिता को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस में सफर के दौरान इनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त नोंग से होती है। बलून, फर्स्ट और गोड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन नोंग के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसकी नौकरी चली गई थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहता था। धीरे धीरे उसने खुद को ही बदकिस्मत मानना शुरू कर दिया था और उसको लगता था कि उसकी वजह से हमेशा बुरा होता है। सफर हंसी मजाक के साथ चल रहा होता है कि तभी अचानक एक अजीब और डरा देने वाली घटना होती है। बस ड्राइवर जब फ्रंट मिरर में पीछे बैठे पैसेंजर्स को देखता है तो उसे एक पल के लिए ऐसा दिखाई देता है कि बस में बैठे किसी भी इंसान का सर ही नहीं था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में भी मॉन्क को ऐसा ही दिख रहा था। ये देखकर ड्राइवर बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपना होश खो बैठता है और वही स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो जाता है। अब ड्राइवर के बेहोश होते ही बस कंट्रोल से बाहर हो गई थी और कुछ ही पलों में उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हादसे में लगभग सभी लोग जख्मी हो गए थे। नोंग, बलून और फर्स्ट को भी काफी चोटें आई थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी दोस्त गोट जो है वो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है और ये खबर सुनकर तीनों दोस्त टूट गए थे। ये बहुत ही खतरनाक चीज थी। इसी बीच नोंग के पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इस पूरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार नोंग को ही ठहरा देते हैं। उनका मानना था कि नोंग ही बदकिस्मत है और उसकी वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतने लोगों की जान भी चली गई। उनके हिसाब से इस बदकिस्मती को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका था कि नोंग को मॉन्क बनना होगा। समझे, नोंग को मॉन्क। लेकिन नोंग इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो अपने पिता से बहस करने लगता है। तभी वहाँ एक मॉन्क अपने शिष्य के साथ आते हैं जिनको नोंग के पिता ने बुलाया था। वो नोंग को शांत करते हैं और समझाते हैं कि शायद मॉन्क बनना ही उसकी जिंदगी का सही रास्ता है। काफी समझाने के बाद आखिरकार नोंग मान जाता है, क्योंकि वो खुद मानता था कि वो बदकिस्मत है। इसी दौरान बलून भी एक बड़ा राज खोलता है। वो ये कहता है कि लॉटरी जीतने से पहले उसने पीनाक की श्राइन के सामने यानी कि पूजा स्थल के सामने मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी लॉटरी लग गई तो वो अपने दोनों दोस्तों के साथ ऑर्डेन्ड होगा, यानी कि मॉन्क बन जाएगा। और अब जब उसकी मन्नत पूरी हो गई थी तो उसको अपना वादा निभाना था और इसी वजह से नोंग, बलून और फर्स्ट जो होते हैं ये तीनों ही मिलकर टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें मॉन्क की दीक्षा लेनी थी। लेकिन रवाना होने से पहले वो मॉन्क जिसने कि नोंग को समझाया था कि उसको मॉन्क क्यों बनना चाहिए, तो वो उसको एक ताबीज देता है। तो नोंग उनसे ये पूछता है कि ये ताबीज वो उसको क्यों दे रहे हैं। तब वो मॉन्क ये कहते हैं कि उसे आने वाले समय में पता चल जाएगा।
खैर इसके बाद टेम्पल पहुंचते ही बलून सबसे पहले पी नाग के श्राइन पर जाता है। ये पूजा स्थल टेम्पल के मेन गेट के थोड़ा अंदर ही था और टेम्पल तक जाने वाले रास्ते में पड़ता था। बलून अपनी मन्नत याद करके वहां पूजा करता है, जिसके बाद तीनों दोस्त टेम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये टेम्पल घने और सुनसान जंगलों के बीच बना हुआ था। टेम्पल की तरफ जाते वक्त अचानक नोंग की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है। वो लड़की रोते हुए कहीं जा रही थी। अब नोंग कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में उनके सामने ऑड आता है, जिसको उन तीनों को लेने के लिए भेजा गया था। ऑड उन्हें टेम्पल के सीनियर मॉन्क से मिलवाता है, जो कि आगे चलकर उनके गुरु बनने वाले थे और सभी उनको लुआंग फी के नाम से जानते थे और बुलाया करते। तीनों दोस्त अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि आखिरकार वो मॉन्क बनने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए। लुआंग फी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। जब उनको पता चलता है कि बलून और फर्स्ट गे हैं, तब भी उन्हें इस बात से कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती। उनके लिए सभी शिष्य एक समान थे, यानी कि वो भेदभाव नहीं करते थे उनके धर्म या फिर उनके पर्सनल चॉइसेस के बीच में। खैर इसके बाद लुआंग फी उन्हें पढ़ने के लिए कुछ धार्मिक किताबें देते हैं और रहने की जगह भी अलॉट कर देते हैं, लेकिन उनके रहने का इंतजाम बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। टेम्पल के आसपास घने जंगलों में छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी और नए शिष्यों को वहीं पर रहना पड़ता था। जैसे ही नोंग, बलून और फर्स्ट अपनी अपनी झोपड़ियों में जाते हैं, उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरअसल ये सब पी नाग की आत्मा कर रही थी। सबसे पहले पी नाग चुपके से नोंग के गले में पहना हुआ वो ताबीज चुरा लेते हैं, जो कि उस मॉन्क ने उसे टेम्पल से आने से पहले दिया था। और ताबीज गायब होते ही नोंग के कमरे में अचानक एक बहुत ही बड़ा सांप आ गया था। अब उस विशाल सांप को देखकर नोंग बुरी तरह घबरा जाता है। दूसरी ओर बलून अपनी झोपड़ी में जाता है तो वहां पर उसे अचानक एक कॉफिन यानी कि ताबूत नजर आता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और डर के मारे वो भागकर फर्स्ट के कमरे में पहुंचता है। लेकिन वहां का नजारा भी कुछ कम खौफनाक नहीं था। एक बड़ी छिपकली फर्स्ट पर हमला कर चुकी थी। बलून किसी तरह फर्स्ट को उस छिपकली से बचाता है और दोनों मिलकर नोंग के पास हेल्प के लिए भागते हैं। लेकिन नोंग की खुद की हालत उनसे ज्यादा खराब थी। वो विशाल सांप उसके ऊपर लिपटा हुआ था और नोंग मदद के लिए जोर से चिल्ला रहा था। फर्स्ट और बलून काफी मुश्किल के बाद उस सांप को नोंग से दूर करते हैं कि तभी वहां पर ऑड आ जाता है। तीनों ऑड से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके रहने की जगह बदल दी जाए। ऑड उनकी बात मान लेता है और उनके लिए दूसरी जगह रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद में टेम्पल के अंदर एक फ्यूनरल सेरेमनी रखी जाती है। नोंग, फर्स्ट और बलून भी उसमें शामिल थे। अब ये फ्यूनरल उसी व्यक्ति का हो रहा था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसका नाम जाक था। लुआंग फी इस फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। यहीं पर यह पता चलता है कि नोंग को रास्ते में जो रोती हुई लड़की दिखी थी उसका नाम जुई है और वो जाक की छोटी बहन है। और असल में जो शुरुआत वाला व्यक्ति था वो कोई और नहीं बल्कि वो जाक का भाई था और अपने भाई की मौत की वजह से वो पूरी तरह टूट गई थी। फ्यूनरल के रिचुअल शुरू करे जाते हैं और माहौल फिर से चेंज हो गया था। प्रेयर कर रहा एक मॉन्क अचानक कॉफिन के अंदर से अजीब आवाजें सुनता है। दरअसल पी नाग अपनी शक्तियों से उस मॉन्क के दिमाग में घुस गया था और उसे इतना डरा देता है कि वो रिचुअल बीच में ही छोड़कर भाग जाता है। उसके पीछे बाकी मॉन्क्स भी वहां से चले जाते हैं और इस वजह से फ्यूनरल के रिचुअल्स अधूरे रह गए थे। उन्हें अगले दिन तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर नोंग चालाकी से फर्स्ट और बलून को भी रात भर वहीं रुकने के लिए मना लेता है। अब मजबूरी में तीनों को जाक की लाश के साथ उसी हॉल में रात गुजारनी पड़ती है। रात के वक्त बलून कॉफिन के पास बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसे ताबूत के अंदर से हल्की सी हलचल महसूस होती है। ये देखकर उसकी सांसें थम गई थी और वो घबराकर फर्स्ट और नोंग को आवाज लगाता है। फर्स्ट मजाक करते हुए उसे और डरा देता है। बलून उसको बताता है कि उसने कॉफिन के अंदर कुछ हिलते हुए देखा था। तभी अचानक नोंग फेस मास्क पहनकर उसके सामने आ जाता है और उसको देखते ही बलून और फर्स्ट दोनों ही जोर से चीख पड़ते हैं। अब घबराहट में उनसे कॉफिन को धक्का लग गया था और ताबूत सीधा जमीन पर जा गिरता है। जब तीनों कॉफिन को वापस सीधा करते हैं तो देखते हैं कि जाक की लाश उसके अंदर से गायब थी। ये देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि लाश कहाँ गई। वो लोग बॉडी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और तब उन्हें जाक की लाश एक पर्दे के पीछे गिरी मिलती है। नोंग और फर्स्ट इतने डरे हुए थे कि वो बॉडी को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो बलून को ही बॉडी उठाकर कॉफिन में वापस रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे ही बलून लाश के पास पहुंचता है, घबराहट में उसका बैलेंस ही बिगड़ जाता है और वो सीधा बॉडी के पैरों में गिर पड़ता है। उसी पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि जाक की लाश ने उस पर हमला कर दिया हो। डर के मारे बलून जोर से चीखता है और सीधा खिड़की के बाहर कूद जाता है। उसकी चीख सुनकर टेम्पल का एक शिष्य नॉट वहां पहुंचता है। नॉट उनको बताता है कि ये टेम्पल श्रापित है। जो भी यहाँ मॉन्क बनने आता है वो कभी अपनी ऑर्डिनेशन सेरेमनी यानी कि दीक्षा समारोह तक जिंदा नहीं पहुंच पाता। हर बार सेरेमनी से पहले उसकी मौत हो जाती है, जैसे कि जाक के साथ हुआ था। लेकिन किसी वजह से वो अपनी दीक्षा कभी पूरा नहीं कर पाया। अगली सुबह नॉट को नोंग का वही खोया हुआ ताबीज मिल जाता है जो कि टेम्पल में आते ही पहले दिन उसके गले से गायब हो गया था। नॉट वो ताबीज वापस नोंग को दे देता है।
दूसरी ओर फर्स्ट और बलून आपस में अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर कर रहे थे। बलून बताता है कि वो एक लड़के से प्यार करता था, लेकिन वो लड़का सिर्फ बलून के पैसे और उसकी काइंडनेस का फायदा उठाता था। ये सुनकर फर्स्ट उसको समझाता है कि ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके उतनी दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। अब फर्स्ट भी अपने दिल की बात बोलता है। वो कहता है कि वो अब तक अपने पिता को ये सच नहीं बता पाया है कि वो एक गे है। उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और फर्स्ट को डर था कि वो कभी उसकी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बार बलून उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि एक दिन उसे अपनी सच्चाई का सामना जरूर करना होगा। कुछ ही देर के बाद में नोंग, फर्स्ट और बलून गाने गाते हुए और मस्ती करते हुए जंगल के रास्ते से टेम्पल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो पी नाग की श्राइन के पास पहुंचते हैं, उनकी नजर एक अजीब सी जंगली लेडी पर जाती है। वो श्राइन के पास कुछ कर रही थी और तीनों को लगता है कि शायद वो वहां से कुछ चुरा रही है और इसलिए वो उसके पास चले जाते हैं। तीनों को देखते ही वो लेडी अचानक गुस्से में आ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर नोंग के गले में पहने हुए ताबीज पर जाती है। ताबीज देखते ही वो लेडी हैरान रह जाती है और उसको ऐसा लगने लगता है कि नोंग ही पी नाग है और वो अचानक से नोंग को गले लगा लेती है। नोंग बुरी तरह घबरा जाता है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है। तीनों दोस्त बार बार समझाते हैं कि नोंग जो है वो पी नाग नहीं है, लेकिन वो लेडी किसी की एक नहीं सुनती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ नोंग पर था। जब बलून जबरदस्ती उस लेडी को नोंग से अलग करता है तो वो गुस्से में आकर बलून पर ही हमला करने लगती है। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए थे कि तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचता है। वो किसी तरह उस लेडी को शांत करता है और नोंग, फर्स्ट और बलून को तुरंत ही वहां से चले जाने के लिए बोलता है। फिर वो उस लेडी को भी अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चला गया था। फिर इसके बाद तीनों दोस्त जाक के फ्यूनरल में पहुंचते हैं। अब तक जाक का अंतिम संस्कार हो चुका था और उसकी बहन जुई जो थी वो अब भी अपने भाई की मौत में गम में पूरी तरह टूट गई थी। नोंग उसके पास जाता है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नोंग की नजर जाक की जलती हुई चिता पर जाती है और उसके सामने एक ऐसा मंजर उसको दिखता है जिसको देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसे ऐसा दिखाई दे रहा था कि जलती हुई चिता के अंदर से एक आत्मा बाहर निकल रही है। नोंग घबराकर तुरंत वहां से भाग जाता है। बलून और बाकी लोग भी उसके पीछे जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि हुआ क्या है। तब नोंग बताता है कि उसने एक आत्मा देखी थी जो कि चिता के अंदर से बाहर आ रही थी, लेकिन वो जाक की आत्मा नहीं थी क्योंकि उस आत्मा के हाथ पैर पर कई टैटू बने हुए थे, जबकि जाक के हाथ पर एक भी टैटू नहीं था। अब ये बात सुनते ही सबको यकीन हो जाता है कि जो शक्ति उनको परेशान कर रही है वो जाक की आत्मा नहीं है बल्कि कोई और है। खैर इसके बाद ये तीनों लॉर्ड बुद्धा की एक बड़ी सी मूर्ति के पास बैठकर अपने धार्मिक पाठ करने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते कब रात हो जाती है उनको पता नहीं चलता। सभी शिष्य वापस टेम्पल लौट जाते हैं, लेकिन नोंग अकेला वहीं रुककर अपना पाठ पूरा करने लगता है। तभी उसको अचानक महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद हो। वो सोचता है कि शायद बलून या फिर फर्स्ट उसके साथ मजाक कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले ही पल उसके सामने ऑड आ जाता है, लेकिन इस बार ऑड का बर्ताव पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज और उसका चेहरा दोनों ही काफी अजीब से लग रहे थे। अब ऑड जो था वो नोंग से कहता है कि तुम मॉन्क बनने का ख्याल ही छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ में। और उसने इतना कहा ही था कि अचानक से नोंग के गले में पहना हुआ ताबीज जो था वो खुद ही उसका गला दबाने लगता है और उसी पल एक अदृश्य और खौफनाक शक्ति नोंग के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगती है। ये कोई और नहीं बल्कि पी नाग की ही आत्मा थी। पी नाग गुस्से में चीखते हुए कहता है कि वो किसी को भी मॉन्क नहीं बनने देगा और जो भी उसकी बात नहीं मानेगा वो उसको खत्म कर देगा। पी नाग का ये भयानक रूप देखकर नोंग की हालत खराब हो जाती है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह नोंग रात की पूरी घटना बलून, फर्स्ट और बाकी मॉन्क्स को बताता है। ये सब सुनकर बलून और फर्स्ट भी बुरी तरह डर गए थे। अब वो अपने गुरु से पूछते हैं कि क्या नाग बने बिना ही सीधा मॉन्क नहीं बन सकते। उनकी बात सुनकर लुआंगफी उनको एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। अब वो ये बताते हैं कि हजारों साल पहले एक 3 सर वाला विशाल नाग बुद्धिज्म को अपनाना चाहता था और मॉन्क बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो इंसान नहीं था इसलिए उसे मॉन्क बनने की अनुमति नहीं मिली। जिसके बाद भी उस नाग ने पूरी जिंदगी बुद्धिज्म की सेवा करी। उसी की याद में आज भी जो व्यक्ति मॉन्क बनने की तैयारी करता है उसे पहले नाग या फिर नाग कहा जाता है। यानी कि मॉन्क बनने से पहले हर शिष्य को इस परंपरा से गुजरना ही पड़ता है। ये कहानी सुनकर नोंग, फर्स्ट और बलून को भी इस परंपरा का असली मतलब समझ आ जाता है। अब इसके बाद नोंग एक बार फिर जुई के पास जाता है। जुई अब अपने भाई की यादों में अकेली और उदास बैठी थी। नोंग उसके पास बैठकर उससे बातें करता है, उसका दर्द बांटने की कोशिश करता है और उसको हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा। खैर उसी रात फर्स्ट जो होता है वो वॉशरूम जाने के लिए उठता है। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर पहुंचता है तो उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। पहले तो उसको लगता है कि शायद नोंग बाहर खड़ा होकर उसके साथ मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की लाइट खुद पे खुद बंद हो जाती है और ये देखकर फर्स्ट बुरी तरह घबरा गया था और वो तुरंत ही बाहर भाग आता है। बाहर आते ही उसे जंगल की तरफ एक इंसान जाता हुआ दिखाई देता है। फर्स्ट को लगता है कि शायद वो नोंग होगा और इसलिए वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन
लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद में उसके सामने उसको एक बेहद डरावनी परछाई नजर आती है। उस खौफनाक साये को देखते ही फर्स्ट जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन घबराहट में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन तभी वहां असली नोंग आता है और उसको उठाता है। इसी दौरान जब नोंग और फर्स्ट बाहर थे तो टेम्पल के अंदर पीनाक की आत्मा बलून पर हमला कर देती है। इस बार वो बलून के शरीर पर कब्जा कर लेती है और जब नोंग और फर्स्ट भागते हुए वापस लौटते हैं तो बलून बार बार अपना सर टेम्पल के एक विशाल घंटी पर मार रहा था, लेकिन उसी बीच वो चीख कर उनसे मदद भी मांग रहा होता है। तब नोंग और फर्स्ट समझ जाते हैं कि बलून किसी बुरी शक्ति के कब्जे में आ गया था। जैसे ही दोनों उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीनाक अचानक से बलून के गले में एक रस्सी डाल देता है और उसको घसीटता हुआ ले जाता है, जैसे कि उसने जाक के साथ शुरुआत में किया था, और बलून को रस्सी से लटका देता है। अब नोंग और फर्स्ट जो होते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए तुरंत ही रस्सी काट देते हैं, जिसके चलते बलून को नीचे उतार लिया जाता है। लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था और उसकी सांसें भी थम गई थी। और अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे कि आपको हंसी आ जाएगी। फर्स्ट बिना देर किए बलून के मुंह में हवा भरने लगता है, CPR देने लगता है, और कुछ ही पलों के बाद में बलून जो था वो अचानक से जोर से सांस लेता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इसी रात टेम्पल में एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। लुआंगफी अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी पीनाक की आत्मा वहां पहुंच जाती है। कुछ ही देर के बाद में लुआंगफी भी खत्म हो गए थे। अगली सुबह जब सभी को पता चलता है कि लुआंगफी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो सभी शोक में डूब जाते हैं। सबसे ज्यादा टूट जाते हैं नॉट और ऑड, क्योंकि लुआंगफी उनके लिए सिर्फ गुरु नहीं थे बल्कि पिता समान थे। इसी बीच बलून के फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसके बॉयफ्रेंड का था। उसने लिखा हुआ था कि वो बलून से ब्रेकअप कर रहा है और एक ही दिन में इतने सारे दुख सहने के बाद बलून अपना आपा खो देता है। गुस्से में वो सीधा पीनाक की श्राइन के पास जाता है और उसको तोड़ना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक श्राइन काफी हद तक टूट गई थी। तभी अचानक वही जंगली लेडी वहां आती है और जैसे ही वो टूटा हुआ श्राइन देखती है वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इसी दौरान फर्स्ट की नजर श्राइन के बिखरे हुए सामान पे पड़ी हुई एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में एक माँ और उसका बेटा नजर आ रहा था, लेकिन ये दोनों कौन थे इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सच जानने के लिए सभी लोग ऑड के ग्रैंडफादर के पास जाते हैं। फोटो देखते ही ऑड के ग्रैंडफादर एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी लगभग 7 साल पहले की थी। नॉन नाम का एक आदमी इसी टेम्पल में मॉन्क बनने आया था। नॉन का पास्ट काफी खतरनाक था। वो एक गैंगस्टर था और कई बार जेल भी जा चुका था और उस पर असल में खून का भी इल्जाम लगा हुआ था। लेकिन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर मॉन्क बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उसकी ऑर्डिनेशन सेरेमनी होने वाली थी उस दिन टेम्पल के मेन गेट पर एक हादसे में उसकी मौत हो गई। यानी कि वो मॉन्क बनने से सिर्फ कुछ पल पहले ही दुनिया छोड़ गया था। अपने बेटे की लाश देखकर उसकी माँ का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने नॉन की बॉडी का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। उसके बजाय उसने उसकी लाश को टेम्पल के पीछे ही दफन कर दिया। और उस दिन के बाद से जो भी इस टेम्पल में मॉन्क बनने आता है वो कभी अपनी ऑर्डिनेशन सेरेमनी तक जिंदा नहीं पहुंचता। और बस तभी से लोग नॉन को नॉन द नाक यानी कि पीनाक कहते थे। और अभी तक आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार पीनाक है क्या। तो देखो यहाँ पर नॉन ही पीनाक है, जो कि एक व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब होता है पी मतलब होता है कोई भी बूढ़ा या फिर सीनियर व्यक्ति, और नाक मतलब होता है कोई भी ऐसा आदमी जो कि मॉन्क बनने वाला हो या फिर सेरेमनी होने वाली हो। तो इसको पूरी तरह से पीनाक कहा जाता है, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड हो रखी है। खैर उसके बाद से ही सभी उसको पीनाक से जानने लगे। तभी नॉट की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में नॉन ने बिल्कुल वही ताबीज पहना हुआ था जो कि इस वक्त नॉन के गले में था, विच एक्सप्लेन्स कि उस बूढ़ी महिला ने उसको देखकर गले क्यों लगा लिया था और वो उसको पीनाक क्यों कह रही थी। बेसिकली वो उसको अपना बेटा समझ रही थी। एक और तस्वीर में वही मॉन्क भी नॉन के साथ नजर आता है जिसने कि टेम्पल आने से पहले नॉन को वो ताबीज दिया था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब ऑड के ग्रैंडफादर एक और सच बताते हैं। वो कहते हैं कि श्राइन के पास रहने वाली वो जंगली औरत और कोई नहीं बल्कि नॉन की माँ ही है, और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। सालों से वो अपने बेटे के श्राइन की देखभाल कर रही थी और आज भी उसे जिंदा समझकर उसका ख्याल रखती है। ये सच सुनकर नॉन्ग, फर्स्ट और बैलून को अपनी गलती का एहसास होता है। तीनों उस महिला के पास जाकर उससे दिल से माफी मांगते हैं और फिर मिलकर पीनाक की श्राइन को दोबारा पहले जैसा बना देते हैं। नॉन्ग अपना ताबीज भी नॉन की माँ को वापस लौटा देता है और आखिर में तीनों दोस्त श्राइन के सामने बैठकर हाथ जोड़ देते हैं और पीनाक से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो उसकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीनाक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और असली खौफनाक रात अभी भी बाकी थी। उस रात के बाद तीनों दोस्त थोड़ा सुकून महसूस करते हैं और अगली सुबह का
इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि अगली सुबह नोंग, फर्स्ट और बलून की ऑर्डिनेशन सेरेमनी होने वाली थी। उनको लग रहा था कि जैसे ही वो मॉन्क बन जाएंगे, पी नाक का सालों पुराना श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा टेम्पल से। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। रात में ही अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। बलून गेट के पास जाकर देखने लगता है और इसी पल पी नाक एक बार फिर से बलून के शरीर पर कब्जा कर लेता है। इस बार बलून फर्स्ट के ऊपर जोर से उल्टी करता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस उल्टी के अंदर से वही ताबीज निकलता है जो कि नोंग कुछ देर पहले ही नॉन की माँ को वापस दे चुका था। पी नाक गुस्से में चीख कर कहता है कि तुम में से कोई भी मॉन्क नहीं बनेगा और ऑर्डिनेशन सेरेमनी से पहले ही वो सबको खत्म कर डालेगा। तभी वहाँ नॉट और ऑड भी पहुंच जाते हैं। नोंग और फर्स्ट उनसे बलून को बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन नॉट खुद अभी तक मॉन्क नहीं बना था, इसलिए उसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। फिर भी वो हिम्मत दिखाता है। वो अपनी टॉर्च उठाकर बलून के सर पर जोर से मार देता है। झटके से बलून बेहोश हो जाता है और पी नाक का कब्जा कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गया था। तब सभी को एक नया ख्याल आता है कि अगर पी नाक की सबसे बड़ी इच्छा मॉन्क बनना ही थी तो क्यों ना उसकी ऑर्डिनेशन सेरेमनी ही पूरी कर दी जाए, शायद से इससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अब ये सोचकर सभी लोग टेम्पल के पीछे दफन नॉन की बॉडी को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद नोंग ऑड से कहता है कि वो श्राइन से ऑर्डिनेशन सेरेमनी के लिए जरूरी सामान लेकर आए, जबकि वो और फर्स्ट बलून को लेकर वापस आते हैं और नॉट को नॉन की बॉडी के पास रुकने के लिए छोड़ दिया जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जब नोंग और फर्स्ट बलून के साथ वापस लौटते हैं तो बलून भी होश में आ गया था और वो सब वहाँ पर आकर देखते हैं कि नॉन की बॉडी भी वहाँ से गायब थी और नॉट भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो लोग जोर जोर से नॉट को आवाज लगाते हैं। तभी कुछ दूर बने हुए एक छोटे से मंदिर की तरफ से नॉट की चीखने की आवाज आती है। तीनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। वहां पी नाक ने नॉट पर हमला कर दिया था और कुछ पल के लिए किसी को समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तब नोंग हिम्मत करके सीधा पी नाक से बात करता है। वो पी नाक से कहता है कि वो लोग उसकी हेल्प करेंगे और वो लोग उसे मॉन्क बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पी नाक भी एक शर्त मान लेता है। वो कहता है कि अगर वो लोग अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो वो सबको खत्म कर देगा। जिसके बाद फर्स्ट को एक आइडिया आता है। वो उस मॉन्क को वीडियो कॉल करता है जिसे फ्यूनरल के दौरान पी नाक ने डरा दिया था। अब वही मॉन्क दूर बैठकर ऑर्डिनेशन सेरेमनी का रिचुअल करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ऑड सारा जरूरी सामान लेकर आ गया था, लेकिन तभी पता चलता है कि वो एक सबसे जरूरी चीज लाना भूल गए थे, यानी कि मॉन्क के कपड़े, और उन कपड़ों के बिना ऑर्डिनेशन सेरेमनी पूरी नहीं हो सकती थी। ये बात सुनते ही पी नाक का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो नोंग पर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त पी नाक की माँ वहां आ जाती है। उसके हाथों में वही मॉन्क के कपड़े थे। वो प्यार से वो वस्त्र अपने बेटे को देती है। इतने सालों बाद अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब ऑर्डिनेशन का रिचुअल शुरू होता है और वीडियो कॉल पर मॉन्क पी नाक से कुछ पारंपरिक सवाल पूछते हैं और सवालों में से एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या तुम इंसान हो, पर पी नाक जवाब देता है कि नहीं, लेकिन मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ। और यही वो पल था जहाँ पर सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि नियमों के मुताबिक सिर्फ एक इंसान ही मॉन्क बन सकता था। और तभी इंटरनेट का डेटा भी खत्म हो जाता है। वीडियो कॉल अचानक से डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये देखकर पी नाक फिर से अपना आपा खो देता है। वो नोंग को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और नोंग किसी तरह हिम्मत जुटाता है और उसको समझाता है। वो कहता है कि जैसे हजारों साल पहले फायर नाक यानी कि पवित्र नाग मॉन्क नहीं बन सकता था, वैसे ही पी नाग को भी ये सच एक्सेप्ट करना होगा कि वो कभी मॉन्क नहीं बन सकता था। और उस पवित्र नाग ने ये बात एक्सेप्ट करके सबकी सेवा करी थी, बुद्धिज्म की सेवा करी थी। लेकिन पी नाग उसका अपोजिट कर रहा था। लेकिन पी नाग नोंग की एक बात नहीं सुनता। तभी उसकी माँ आगे बढ़कर अपने बेटे से कहती है कि मॉन्क बनना इतना जरूरी भी नहीं होता जितना जरूरी उसकी आत्मा की शांति है। अब अपनी माँ की इस बात को सुनकर वो शांत हो गया था, क्योंकि उसकी माँ ने ही उसको मॉन्क बनने के लिए कहा था और वही उसके सर पर बात चढ़ी हुई थी। पी नाग का सारा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया था। फिर वो अपनी माँ से एक आखिरी सवाल पूछता है कि अगर अगले जन्म में मैं इंसान बनकर वापस आया तो क्या वो फिर से उनका बेटा बन सकता है। ये सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि बिल्कुल, वो उसका बेटा हर जन्म में बन सकता है। अब ये जवाब सुनते ही पी नाग अपना सर माँ की गोद में रख देता है और अगले ही पल उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है, यानी कि मुक्त हो जाती है। आखिरकार सालों बाद पी नाग को मुक्ति मिल गई थी और टेम्पल भी श्राप से आजाद हो गया था। अगली सुबह नोंग, फर्स्ट और बलून बिना किसी रुकावट के अपनी ऑर्डिनेशन सेरेमनी पूरी कर लेते हैं और अब वो यहाँ आधिकारिक रूप से मॉन्क बन गए थे। खैर इसी दौरान उनको एक बात और पता लगती है, यानी कि सच्चाई पता लगती है कि लुआंग फी जो खत्म हुए थे उसमें पी नाग का कोई हाथ नहीं था। दरअसल वो काफी समय से बीमार थे और उनकी मौत प्राकृतिक रूप से हुई थी। इसके बाद नोंग, फर्स्ट और बलून टेम्पल के मेन गेट पर ऑड और नॉट के साथ खड़े हुए थे कि तभी एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है और उस गाड़ी में एक मॉन्क की लाश ले जाई जा रही थी। वो लोग बताते
बताते हैं कि ये मॉन्क टेम्पल छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से वो खत्म हो गया। ये सुनकर तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर तो पीनाक खत्म हो चुका है, यानी कि जा चुका है, तो ऐसा क्यों हुआ। तब नॉट एक और राज बताता है। वो कहता है कि इस टेम्पल पर एक श्राप और भी है, जो भी एक बार यहाँ मॉन्क बन जाता है उसको हमेशा मॉन्क बनकर यहीं रहना पड़ता है, और अगर कोई भी मॉन्कहुड छोड़कर कहीं भी बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो खत्म हो जाता है, यानी कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जा सकते थे। ये बात सुनते ही बलून और फर्स्ट एक साथ जोर से नॉट पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन तभी पास की श्राइन से एक बर्तन उड़कर ऑड के सर पर लगता है और उसमें से एक बहुत ही डरावना हाथ बाहर निकलता है और बूम। इसी के साथ में पीनाक का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद इसके पार्ट 2 से लेकर पार्ट 5 भी हैं, जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है, और इसलिए मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 सभी फिल्मों को एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और 200 कमेंट कर दो, अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। यानी कि अभी कई सारे ऐसे राज थे जो कि इन दोस्तों को झेलने थे और बहुत कुछ इन लोगों को करना था, जो कि आने वाली फिल्मों के अंदर आपको पता लगेगा। ये मूवीज काफी इंटरेस्टिंग है, सुपर हिट हॉरर मूवीज है ये थाईलैंड के अंदर, आपको देखने में काफी मजा भी आया होगा। बाकी यहाँ पर और कुछ समझाने जैसा है नहीं, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। बाकी राज यहाँ पर अगले पार्ट्स के अंदर खुलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि वारुंग पोचोंग को और साथ ही साथ लॉक बॉक्स फिल्म को। इनके सबने मिस कर दिए हैं, जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए